हेलो क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राणायाम एंड ब्रीदिंग। प्राणायाम और ब्रीदिंग यानी जो सामान्य सांस हम लेते हैं इसमें क्या अंतर है, प्राणायाम और सांस लेने में क्या अंतर है। जिंदा तो हम अभी भी हैं, सांस तो अभी भी चल रही है हमारी, लेकिन हम प्राणायाम में ऐसा क्या है कि जो हमको ठीक कर देगा, क्या करेगा। तो देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राणायाम एंड द ब्रीदिंग प्रोसेस। प्राणायाम और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर होता है। प्राणायाम और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर होता है दोनों में। प्राणायाम इज नॉट अ सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस बट मच मोर देन एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। प्राणायाम केवल सांस लेने की साधारण प्रक्रिया नहीं है। प्राणायाम क्या है? सामान्य सांस लेने की या साधारण सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने से कहीं ज़्यादा है। सांस लेने और छोड़ने से कहीं और आगे की प्रक्रिया है प्राणायाम। ये और उससे आगे की प्रक्रिया है प्राणायाम सांस लेने और छोड़ने से। प्राणायाम इज अ रेगुलेटेड ब्रीदिंग विच comprises comprises पुकार, स्लो एंड prolonged inhalation, कुंभक रिटेंशन ऑफ ब्रीदिंग एंड रिकॉल, स्लो एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन। प्राणायाम एक नियंत्रित सांस लेने की प्रक्रिया है जिसमें पूरक धीरे धीरे लंबी सांस लेना, अंदर लेना, कुंभक सांस को रोकना और रेचक धीरे धीरे लंबी सांस बाहर छोड़ना, ये प्रक्रिया शामिल है। प्राणायाम में क्या करते हैं? धीरे धीरे सांस लेते हैं, सांस रोकते हैं, फिर सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं। रेचक, पूरक, कुंभक, पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्रक्रिया शामिल है प्राणायाम में। व्हील ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वही सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में केवल सांस लेना है और छोड़ना है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सांस लेने और छोड़ने में कोई अंतर मतलब जैसे अभी नॉर्मली हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सेम है। कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं है इसमें। प्राणायाम इज ऑलवेज परफॉर्म इन अ स्पेसिफिक पोस्चर, स्पेशली सिटिंग इन पद्मासन। व्हील इन द केस ऑफ ब्रीदिंग इन इट इज़ नॉट सो लाइक दैट। प्राणायाम हमेशा एक खास मुद्रा में किया जाता है, खासकर पद्मासन में बैठकर, जबकि सामान्य सांस लेने के मामले में ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्राणायाम ऐसा नहीं है कि आप उठते बैठते सोते जागते कभी भी कर सकते हैं। प्राणायाम आपको एक पोजीशन में, एक खास पोजीशन में, चाहे पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, ऐसी पोजीशन में ही कर सकते हैं, जबकि सामान्य सांस हम कभी भी किसी भी पोजीशन में ले सकते हैं। और कभी भी प्राणायाम के लिए आपको एक स्पेशल समय निकालना पड़ेगा, अलग से समय निकालना पड़ेगा, तब आप प्राणायाम कर पाएंगे। जबकि सामान्य सांस लेने के लिए हमें अलग से समय नहीं निकालना है। हम जीवन जीते जा रहे हैं और हमारी सांस चलती जा रही है। इसके लिए हमें कोई अलग से प्रयास या अभ्यास नहीं करना पड़ रहा है कि हाँ ये काम कर लिया, चलो बैठ के थोड़ी देर सांस ले लेते हैं। नहीं, ये प्रक्रिया हमारी ऑटोमेटिक चल रही है। ब्रीदिंग प्रोवाइड्स फिजिकल बेनिफिट्स विल प्राणायाम इन्वॉल्व्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट। सामान्य सांस लेने से शारीरिक फायदे मिलते हैं, जबकि प्राणायाम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। सामान्य सांस लेने से शारीरिक फायदे मिलते हैं, जबकि प्राणायाम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ मिलते हैं। तो जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं इसमें क्या होता है, शरीर को ही केवल थोड़ा सा फ़ायदा होता है, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक, क्योंकि सांस के ही माध्यम से हम जिंदा हैं, सांस के ही माध्यम से हम चल रहे हैं।
लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे केवल शरीर ही नहीं, हमारा मन और हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी लाभ पहुंचता है। स्पिरिचुअल लाइफ को भी, मानसिक स्थिति को भी और शारीरिक स्थिति को भी लाभ मिलता है। प्राणायाम। बिफोर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम सर्टेन प्रिकॉशन एंड एसेंशियल्स आर टू बी टेकन। प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनका ध्यान देना है। वन मस्ट इंश्योर अ प्रॉपर प्लेस, सुटेबल टाइम, अ मिताहार डाइट एंड लाइट फॉर प्राणायाम प्रैक्टिसेस। प्राणायाम के अभ्यास के लिए सही जगह, सही समय, संतुलित आहार जिसको मिताहार कहते हैं, और पर्याप्त रोशनी का ध्यान रखना चाहिए। यानी प्राणायाम को आपको किसी एक स्पेसिफिक जगह पे करना है और उसके लिए आपका खान पान सही हो, बैठने की जगह सही हो, वहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था ठीक ठाक हो। और नॉर्मली सांस तो हम लोग ना समय देखते हैं, ना आसन देखते हैं, ना जगह देखते हैं, सांस चल रही है। प्राणायाम कैन बी प्रैक्टिस इन एनी एरिया दैट इज़ वेल वेंटिलेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। प्राणायाम का अभ्यास ऐसी जगह पर किया जा सकता है जहां हवा का अच्छा आवागमन हो और बाहरी शोर शराबा ना हो। मतलब ऐसी जगह आपको श्वास का अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है जहाँ पे सांस आ रही, मतलब हवा का आना जाना ठीक ठाक होता हो। स्पिरिचुअल एंड ऑटम आर द स्प्रिंग एंड ऑटम आर द बेस्ट periods for practicing pranayam as they are favorable to the body and mind to keep them synergizing with the outside environment। वसंत और पतझड़ का मौसम प्राणायाम के अभ्यास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये मौसम शरीर और मन को बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद करते हैं। तो वसंत का मौसम, स्प्रिंग और पतझड़, ऑटम, ये सीजन है, ये मौसम जो हैं, ये ऋतुएं हैं। इस ऋतु में यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, और ग्रंथों में ये भी बताया गया है, योगिक ग्रंथों में, कि इस मौसम में ही योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम, यदि आप योग करना का चाहते हैं, योग को अपनी दिनचर्या बनाना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल में जोड़ना चाहते हैं, तो इसी मौसम से आपको योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। यहाँ पे भी बताया गया है कि प्राणायाम का अभ्यास वसंत और पतझड़ की ऋतु से शुरू करना चाहिए। ये अच्छी ऋतु मानी जाती है, अच्छा मौसम माना जाता है क्योंकि ये मौसम शरीर और मन को बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बाहरी वातावरण है, उसके साथ हमारे शरीर का, मन का तालमेल बैठ जाता है, उसमें मदद करता है। टू बी फिट एंड हेल्दी 15 मिनट्स ऑफ प्राणायाम इज गुड। फिट और स्वस्थ रहने के लिए 15 मिनट का प्राणायाम काफ़ी है। फिट और स्वस्थ रहने के लिए 15 मिनट, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम जितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 15 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। It is also suggest that pranayam should be
परफॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ अ योगा इंस्ट्रक्टर। फिट और स्वस्थ रहने के लिए 15 मिनट का प्राणायाम बताया गया है और यह भी सलाह दी जाती है कि प्राणायाम का अभ्यास किसी योग प्रशिक्षक की देख रेख में ही करना चाहिए। खुद से अभ्यास नहीं करना चाहिए या खुद से पता हो, पहले किसी गुरु की शरण में जाके पूछ लेना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। प्राणायाम प्रिकॉशन, प्राणायाम के लिए सावधानियाँ, कुछ सावधानियाँ बताई गई हैं प्राणायाम करने के लिए। करते समय आपको सावधानियाँ रखनी हैं। तो क्या क्या सावधानियाँ हैं? प्राणायाम शुड बी प्रैक्टिस इन अ प्लेस फ्री फ्रॉम डस्ट, पॉल्यूशंस, स्मोक एंड फिल्थ। प्राणायाम का अभ्यास धूल, प्रदूषण, धुआं और गंदगी से मुक्त जगह पर करना चाहिए। यानी जहाँ पे आप प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं या करेंगे तो वो जगह स्वस्थ हो, धूल ना हो, वहाँ पे प्रदूषण ना हो, धुआं ना हो, गंदगी ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। द सिटिंग ग्राउंड शुड बी फ्लैट एंड स्मूथ, बैठने की जगह समतल और चिकनी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए और चिकनी होनी चाहिए। द सुटेबल टाइम फॉर परफॉर्मिंग प्राणायाम इज अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। प्राणायाम करने का सही समय सुबह और खाली पेट होता है। सुबह सबसे अच्छा अब टाइम है प्राणायाम करने का, और खाली पेट यदि है तो और अच्छा है। टू हैव द प्रॉपर बेनिफिट्स वन शुड प्रैक्टिस प्राणायाम रेगुलरली। सही फायदे पाने के लिए प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा फ़ायदा हो और प्रॉपर तरीके से फ़ायदा हो तो आपको डेली अभ्यास करना पड़ेगा। प्राणायाम फैसिलिटेट्स बेटर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी व्हेन इट इज़ डन आफ्टर अ बाथ। नहाने के बाद प्राणायाम करने से शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है, तो नहाने के बाद ही करना चाहिए। वन शुड इंश्योर दैट ब्रीदिंग शुड बी थ्रू द नोज एंड इट शुड बी स्लो एंड रिदमिक। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांस नाक से ली जाए और यह धीमी और लयबद्ध तरीके से ली जाए। सांस ये नहीं कि माउथ ओपन करके सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सांस हमेशा कैसे लेना है? नोस्ट्रिल से लेना है, नथनों से लेना है, नाक से लेना है और नाक से ही छोड़ना है। और उसकी गति भी बिल्कुल स्लो गति हो, धीमी गति हो और लयबद्ध तरीके से, रिदम में। ये नहीं कि एक बार सांस बहुत तेज़ ले लिए और एक बार बहुत स्लो ले रहे हैं, या जल्दी सांस लिए देर से छोड़ रहे हैं, देर से सांस लिए और जल्दी छोड़ दिए, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लयबद्ध तरीके से 1:4:2 का अनुपात बताया गया है। मतलब मान लीजिए 10 सेकंड में सांस लीजिए, 40 सेकंड रोकिए, 20 सेकंड में उसको छोड़िए, या इसको 16, 64, 32 भी कहा गया है। ड्यूरिंग प्राणायाम द आईज शुड बी क्लोज टू कंट्रोल द माइंड एंड बॉडी। प्राणायाम के दौरान, प्राणायाम के अभ्यास के दौरान मन और शरीर को नियंत्रित करने के लिए आंखें बंद रखनी चाहिए। आंखें कैसी? बंद होनी चाहिए। आंखें यदि बंद होंगी तभी आपका फोकस आपके शरीर और मन पे होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे है टाइप्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के प्रकार। देयर आर 8 प्राणायाम ऑफ टाइप्स ऑफ प्राणायाम एज पर द एंशियंट स्क्रिप्चर। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। तो ये 8 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के फ़ायदे क्या हैं? प्राणायाम को करने से फ़ायदे क्या हैं? प्राणायाम कंट्रोल एजिंग। प्राणायाम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर देता है। आप समय से पहले या जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। सेकंड है आगे, प्राणायाम स्मूथ ऑक्सीजन सर्कुलेशन एंड हेल्प्स रेगुलेट वेट बाई मेल्टिंग फैट एज मोर ऑक्सीजन बर्न्स मोर फैट्स। प्राणायाम ऑक्सीजन के संचार को सुचारू बनाता है और फैट को पिघलाकर वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि अधिक ऑक्सीजन और अधिक फैट जलता है। प्राणायाम से जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना अधिक फैट जलेगा। तो इसीलिए प्राणायाम वजन को भी कम करने में फ़ायदा पहुंचाता है। प्राणायाम इज़ द की ऑफ इंटेलिजेंस। प्राणायाम बुद्धि का आधार है। It provides lightness to the body, acts as a disease distractor and brings vigor and power। यह शरीर को हल्कापन देता है, बीमारियों को दूर करता है, जोश व शक्ति लाता है। प्राणायाम शरीर के अंदर जोश भी और शक्ति भी प्रदान करता है। प्राणायाम हेल्प्स इन लंग्स एक्सपेंशन, इम्प्रूविंग इट्स एफिशिएंसी एंड हेल्थ। प्राणायाम फेफड़ों के विस्तार में मदद करता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता और स्वास्थ्य में सुधार होता है। इट आल्सो हेल्प्स मैनेज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज एंड स्मूथ डाइजेशन। यह ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों को नियंत्रित करने और पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। तो यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हृदय रोगों को भी नियंत्रित करता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। इट क्योर फ्लेम मसल्स एंड टॉन्सिलाइटिस प्रॉब्लम। यह कफ, बलगम और टॉन्सिल्स की समस्याओं को ठीक करता है। इट मेक्स योर गम्स एंड टीथ हेल्दी। यह आपके मसूड़े और दांतों को स्वस्थ बनाता है। प्राणायाम ब्रिंग्स स्टिलनेस एंड कामनेस टू द माइंड, इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड स्टेबिलिटी। प्राणायाम मन में शांति और स्थिरता लाता है, एकाग्रता बढ़ाता है और स्थिरता प्रदान करता है। मन शांत होता है, शरीर स्थिर होता है, कंसंट्रेशन एकाग्रता बढ़ती है। प्राणायाम इज गुड फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। प्राणायाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक खुशी के लिए अच्छा है। इट मेक्स यू फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन प्रॉब्लम। यह आपको कब्ज और अपच की समस्याओं से मुक्त करता है। कब्ज भी नहीं होगी, अपच भी नहीं होगी। प्राणायाम स्टिमुलेट्स द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्राणायाम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। इट हेल्प्स टू इजी स्ट्रेस, एंजाइटी एंड टेंशन। यह तनाव, चिंता और बेचैनी को कम करने में मदद करता है। इट आल्सो रिड्यूस डिप्रेशन, डलनेस एंड लेथार्जी। यह डिप्रेशन, सुस्ती और आलस को भी दूर करता है। वाई स्लो ब्रीदिंग।
सांस धीरे धीरे क्यों लेनी चाहिए, ब्रीदिंग धीरे धीरे क्यों करनी चाहिए। वाई नॉट ब्रीथ डीपली एंड क्विकली, गहरी और तेज सांस क्यों लेनी चाहिए। देयर द रीजन इज सिंपल, इसका कारण आसान है। टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड एंड ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द blood is transferred into the lungs for expulsion into the air। फेफड़े से खून में ऑक्सीजन पहुंचाने और दूसरी तरफ खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में लाकर हवा में बाहर निकालने के लिए समय की ज़रूरत होती है। मतलब सांस लेने के ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाने के लिए और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए समय चाहिए होता है, समय चाहिए होता है। तो कैसे होगा, जब हम स्लो ब्रीदिंग करेंगे तब हमें प्रॉपर समय मिल पाएगा। तो जितना स्लो ब्रीदिंग होगी उतना हमारे ब्लड को, हमारे लंग्स को समय मिल पाएगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में। इफ़ वन ब्रीथ्स रैपिडली द ऑप्टिमम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कोई तेज़ी से सांस लेता है तो फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही एक्सचेंज इज नॉट लिस्ट इन द लंग्स, आदान प्रदान नहीं हो पाता है। अगर कोई बहुत तेज़ी से सांस लीजिए, जल्दी जल्दी अगर हम सांस ले रहे हैं तो क्या होगा, हम आराम से सांस नहीं ले पाएंगे। हमारे फेफड़े में सांस तो हम ले लेंगे जल्दी जल्दी, लेकिन फेफड़े में जो ऑक्सीजन का चेंजेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 की जो चेंजेस है, आदान प्रदान है, वो नहीं हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा तो शरीर में एनर्जी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एनर्जी ATP ADP बनाने का काम करती है। इफ़ द रेस्पिरेशन इज स्लो देन द ऑप्टिमम ट्रांसफ़र कैन बी अचीव्ड, अगर सांस धीरे धीरे ली जाए तो यह आदान प्रदान सही तरीके से हो सकता है। तो गैसेस एक्सचेंजेस जो हैं वो सही तरीके से हो जाएंगे यदि सही तरीके से सांस स्लो स्लो ली जाए, छोड़ी जाए। दिस इज वाई डेप्थ एंड स्पीड ऑफ ब्रीदिंग आर सो नेसेसरी कंसर्निंग ईच अदर, इसीलिए सांस लेने की गहराई और गति एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। सांस बिल्कुल गहराई से लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए धीरे धीरे, और गति बिल्कुल धीरे धीरे रखनी चाहिए, स्लो। डीप ब्रीदिंग अलाउ मैक्सिमम रेस्पिरेशन इनटेक विल स्लो ब्रीदिंग अलाउ ऑप्टिमम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। गहरी सांस लेने से ज़्यादा हवा अंदर आती जाती है, जबकि धीरे धीरे सांस लेने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही आदान प्रदान होता है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो सांस या हवा या प्राणवायु ज़्यादा अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। धीरे धीरे सांस लेने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही आदान प्रदान भी हो पाता है, मतलब गैसेस एक्सचेंजेस भी सही से हो पाते हैं। ठीक है क्लास, तो ये आपका प्राणायाम का महत्व क्या है, प्राणायाम क्यों करना चाहिए, क्या रोल है प्राणायाम का, क्या इम्पोर्टेंस है अलग अलग डिजीज़ में। तो
ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, ये आज प्राणायाम का कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग वाइटल रोल ऑफ बंद मुद्रा दृष्टि इन क्योरिंग वेरियस डिजीज, तो मुद्रा बंद और जो दृष्टि हैं ये अलग अलग रोगों में कैसे ठीक करती हैं, इनको देखेंगे। ठीक है क्लास।